नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑफ टू लर्न पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सैमुसी भाग 2 का चौथा पाठ। पाठ का नाम है शिशु लालनम, यानी शिशु के प्रति लाड प्यार या बच्चों के प्रति प्रेम। प्रस्तुतो अयं पाठ दिग्नांग विरचित संस्कृत से प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ से कुंदमाला इत्यस्य पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठ, यानी ये प्रस्तुत पाठ दिग्नांग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के 5वें अंक से संपादित करके संकलितो अस्ति, यानी लिया गया या संकलन किया गया है। अत्र नाट्यांशे नाटकांश से इस नाटक के अंश में राम यानी राम श्री भगवान राम सौ पुत्रो लव कुशो सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, यानी भगवान श्री राम सौ पुत्रों ने अपने पुत्रों को लव और कुश को सिंहासनम यानी सिंहासन पर आरोहितुम आरूढ़वान या सिंहासन पर बैठने के लिए बैठाना इच्छति यानी चाहता है। किंतु लेकिन उभो अपि, वे दोनों भी सविनियम यानी विनयपूर्वक तमिन उसको निवार्यति मना कर देते हैं। यानी राम अपने दोनों पुत्रों को सिंहासन पर बैठाना चाहता है, लेकिन वे दोनों सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़ राम उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्ध सन 100 करोड़ गृणति। सिंहासन आरूढ़ यानी सिंहासन पर विराजमान राम उभयन उन दोनों की रूप लावण्य में रूप की सुंदरता को दृष्टवा देख करके मुग्ध यानी प्रसन्न होकर के मुग्ध होता हुआ 100 करोड़, 100 यानी अपनी, करोड़ का अर्थ होता है गोद, अब 100 करोड़ अपनी गोद में ग्रहणति यानी ग्रहण करता है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्यम यानी शिशु के प्रति प्रेम, वात्सल्य का अर्थ होता है जो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, लाड प्यार होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। तो शिशु वात्सल्यम बच्चों के प्रति प्रेम, मनोहारी वर्णम यानी मन को अच्छा लगने वाला वर्णन विद्यते, यानी इस पाठ में शिशु के प्रति प्रेम का मनोहारी वर्णन है। आगे सिंहासन स्त राम तत् प्रविशत विदुषकैन उपदिश्य मान मार्गो तापसो लव कुशो। सिंहासन स्त राम यानी राम है जो सिंहासन पर विराजमान है। तत् प्रविशत यानी तब प्रवेश करते हैं। विदुषकन उपदिश्य, विदुषक यानी विदुषक के द्वारा उपदेश का पालन करते हुए। तापसो यानी तपस्वी। कुश लव और कुश है जो विदुषक के उपदेश के अनुसार प्रवेश करते हैं और सिंहासन पर राम विराजमान है। विदुषक कहता है इत आर्यो, इत इधर आर्यो ने, हे आर्य इधर। कुश लव, दोनों कुश और लव। रामम उपसत्य पर्ण में च, रामम उपसत्य राम के पास जाकर के पर्ण में च और प्रणाम करके। अपि भी कुशलम यानी अपि या प्रश्न यानी वाक्य शुरू होने से पहला, इसलिए इस वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। अपि क्या, कुशलम कुशलक महाराज से, यानी का महाराज कुशल हो। तो राम कहते हैं युष्मद दर्शनात् कुशलम एव, युष्मद दर्शनात् यानी तुम के दर्शनों से कुशलम एव कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो यानी आप, किम यानी क्या, वयम अत्र, वयम यानी हम सबके, अत्र यहाँ कुशल प्रश्न यानी कुशलता पूछने के ही, भाजनम यानी पात्र, एवं ही क्या तुम हमें कुशलता पूछने के ही पात्र हो। नहीं पुनरअतिथि जन समुचित कंठाशलस्य, नहीं यहाँ पर अतिथि जन यानी अतिथि लोगों का उचित रूप से कंठाशलस्य यानी गले लग करके आलिंगन होता है। परिस्वज यानी आलिंगन करके। अहो हृदय ग्राही यानी हृदय को ग्रहण करने वाला हृदय स्पर्शी आलिंगन है, यानी राम उन दोनों को अपने गले लगाते हैं। आगे आसनम, आसन अर्ध उपवेश्यति, आसन अर्ध यानी आद्य आसन पर बैठ जाते हैं। और उभो दोनों, राजासनम खलु वेतन, वो दोनों कहते हैं राज आसनम खलु वेतन, यानी ये राजा का आसन है। न युक्तम अधिआसितुम, ये इस पर बैठना उचित नहीं है। यानी राम अपना जगह बना देते हैं अपने आसन पर, आधे आसन पर खुद बैठ जाते हैं और दूसरे तरफ इनको बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये राजा का आसन है, यहाँ बैठना उचित नहीं है। राम कहते हैं स व्यवधानम चरित्र लोपा, ये चरित्र लोप के लिए व्यवधान नहीं है। तस्माद अंक वहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, तस्मात तो अंक यानी गोद में, वहितम मध्यस्थताम सिंहासनम यानी तो मेरी इस गोद में, इस सिंहासन के बीच में बैठ जाइए। अंकम उपविश्यति, अंकम यानी गोद में, उपविश्यति यानी बैठने के लिए बैठाना चाहता है गोद में, यानी राम कहते हैं इस सिंहासन पर न बैठे तो मेरी गोद में बैठ जाइए, वो अपनी गोद में बैठाना चाहता है। उभो यानी वे दोनों। अनिच्छा नाट्यते यानी अनिच्छा यानी इच्छा नहीं है उन दोनों को बैठने, अनिच्छा का नाटक करते हुए। राजन अलमति
दाक्षिण्यन। अलम अति दाक्षिण्यन का अर्थ हो जाएगा अलम अति यानी अलम अति बहुत अधिक, दाक्षिण्यन यानी इतनी अधिक दाक्षिणा देने की, ये इतना ही काफी है लाड प्यार, आप इस पर नहीं बैठ। अलम अति दाक्षिण्यन यानी अधिक उदारता मत करो, अधिक कुशलता दिखाओ मत। तब राम कहते अलम अति शालीनताया यानी अधिक कुशलता करने की आवश्यकता नहीं है। भवती शिशु जनो वयाद, भवती यानी होता है, शिशु जनो यानी बच्चा, वयो यानी अवस्था में, अनुरोध यानी जब शिशु बच्चा है जो छोटा होने के कारण, गुण महताओं अपनी गुणों से मान व्यक्ति को भी लालनीय में लाड प्यार करने योग्य होता है। यानी जो छोटा बच्चा होता है वो गुणों से मान व्यक्ति के द्वारा भी लाड प्यार करने योग्य होता है, क्योंकि वो छोटा सा, उसकी अवस्था छोटी होती है। इस प्रकार जैसे वर्जती यानी विराजमान है, हिम करो अपी, हिम कर किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का, हिम करो अपी यानी चंद्रमा भी बाल भावात यानी बच्चा होने के कारण, पशुपति यानी शंकर भगवान के मस्तक यानी सिर पर, केतक सदतों यानी केतक के पुष्प से यानी केवड़े के पुष्प से निर्मित जूड़े के समान, जिस प्रकार से चंद्रमा है जो भगवान शिव के मस्तक पर बच्चा होने के कारण विराजमान है, उसी प्रकार से जो गुणी लोग हैं उनके द्वारा बच्चों का क्या किया जाना चाहिए, लाड प्यार किया जाना चाहिए। राम आगे कहते हैं ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलन पृच्छामि, ऐसे यह भवतों ने आपके सौंदर्य सुंदरता को अवलोकन देख करके, जनितेन उत्पन्न हुई है, कौतूहलन इच्छा से, पृच्छामि पूछता हूँ, यानी आपके सुंदरता को देख करके मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, मैं पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल के पितामह यानी पितामह, सूर्य चंद्रों को यानी सूर्य कुल के पिता सूर्य या चंद्रमा में से, वाह यानी अथवा भवतो यानी आपका, वंश यानी वंश का कर्ता है कौन, यानी क्षत्रिय कुल के पिता सूर्य या चंद्रमा दोनों में से आपके वंश का कर्ता कौन है। तब लव कहता है भगवान सहस नदिति, भगवान यानी भगवान सहस नदिति का अर्थ होता है सूर्य, यानी हमारे वंश का कर्ता कौन है, सूर्य है। तब राम कहते कथम अस्मत समान अभिजनो समर्थो, कथम इन कैसे, अस्मत इन हमारे, समान अभिजनो हमारे एक ही कुल में उत्पन्न वाले समर्थन हो, यानी आपका और हमारा वंश एक ही, यानी हमारे ही समान वंश में उत्पन्न होने वाले हो। तब विदुषक किम क्या, द्वयोरपि एकम एव प्रतिवचनम, किम यानी क्या, द्वयोरपि यानी दोनों का भी, एकम एव यानी एक ही, प्रतिवचनम एक ही उत्तर, क्या दोनों का एक ही उत्तर, यानी अर्थात दोनों ही एक ही वंश के हो। तब लव कहता है भ्रातार आवाम सौंदर्यो यानी भ्रातर आवा स उद्रियो, यहाँ लिखा है स उद्रियो यानी एक सहोदर भाई, यानी सगे भाई है, हम दोनों भाई है। और यहाँ लिखा है सौदरियो, इसका संधि विच्छेद होगा स धन उद्रियो, और स धन उद्रियो का अर्थ होगा एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले सहोदर भाई है। तब राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश यानी समरूप समान से शरीर यानी शरीर की सुंदरता को देख करके, शरीर की समानता को देखकर लग रहा है ऐसा। वयस तू न किंचित अंतरम, वयस तू न किंचित अंतरम, वयस तू यानी अवस्था में भी, तू है तो नहीं किंचित अंतर, कुछ भी अंतर नहीं, यानी आपकी आयु में अवस्था में भी कुछ अंतर नहीं है। तब लव कहता है आवाम यमलो, आवाम का अर्थ, लव कहता है आवाम यानी हम दोनों, यमलो का अर्थ होता है जुड़वा, यमलो यानी जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, संप्रति अब, युज्यते यानी उपाय, युज्यते यानी लग रहा है, उपाय बताइए, संप्रति युज्यते अब ठीक है, किम नाम ध्येयम क्या नाम है, यानी आप दोनों के क्या नाम है। तब लव कहता है, क्या कहता है, आर्य से वंदनाया लव इतियानम सूर्यामी, आर्य से वंदना यानी आर्य की वंदना से, यानी गुरु की चरण में, लव एंड लव इति आत्मनम ऐसा आत्मनम अपने आप को श्रवाई मैंने कहता हूँ, यानी लव कहता है कि मैं गुरु के चरणों में वंदन करते हुए अपने आप को लव कहता हूँ। कुछ सम निर्दिष्ट कुछ की ओर इशारा करके, आर्योपी गुरु चरण वंदनायाम, आर्योपी यानी गुरु के भी, आर्य के भी चरण, गुरु चरण वंदना, गुरु चरण की वंदना में। तब कुछ कहता है एम अपी मैं भी, एम अपी मैं भी, कुछ इति आत्मनम सर्वामी मैं अपने आप को कुछ कहता हूँ, यानी गुरु के भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने आप को कुछ कहता हूँ। राम क्या कहते हैं आगे, राम कहते अहो उदात रम्य समुदोचारम, उदात रम्य यानी अत्यधिक सुंदर है, समुदाचार यानी आपका शिष्टाचार अत्यधिक सुंदर है। आगे किम नाम धेयो भवतो गुरु, किम नाम धेयो क्या नाम है, भवतो गुरु किम यानी क्या नाम धेयो नाम है, भवतो गुरु यानी आपके गुरु का नाम क्या है। तब आगे क्या कहते हैं, लव कहता है, क्या कहता है लव, ननु खलु
ननु का अर्थ होता है निश्चित, या खलु का अर्थ भी निश्चित होता है। ननु यानी अवश्य ही, भगवान यानी भगवान वाल्मीकि, यानी उनको पूछा तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तब लव कहता है अवश्य ही भगवान वाल्मीकि। राम पूछते कैन संबंधन, किस संबंध से वो आपके गुरु, तब लव कहता है उपनयनो उपदेश, यानी उपनयन दीक्षा के कारण। राम दोबारा पूछते एम अत्र भवतो जनक नाम तो वेदी चाहती, एम अत्र मैं, एम इन में, अत्रिनिया भवतो आपके जनक में पिता का नाम तो नाम, वेदी तुम इच्छा में जानना चाहता हूँ, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है, क्या कहता है लव, न ही जानामी अश्य नाम धेयम, नैनी नहीं, ही निश्चित रूप से, जानामी जानता हूँ, अश्य इसका नाम धेयम नाम, मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। तब न कच्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहार्यत, न कस्मित अपि, नैनी नहीं, कस्मित अस्मिन, कस्मित दिन कोई, अस्मिन इस, तपोवन यानी तपोवन में, तस्यन उसका, नाम नाम, व्यवहार्यत यानी व्यवहार में लेता है। लव कहता है मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ, तपोवन में उसके नाम को कोई व्यवहार में नहीं लेता है, कोई प्रयोग नहीं करता है। तब राम कहते हैं अहो महातम्य, यानी अहो महिमा। आगे कुछ क्या कहता है, यहाँ लिखा है जाना में हम, इसका संधि विच्छेद होता है, जाना मी अहम, जाना में यानी जानता हूँ, एम यानी मैं, यानी मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तस्य नाम धेम, उसका नाम मैं जानता हूँ। तब राम पे पूछते हैं कथ्यताम, कहिए, कहो क्या नाम है। तब कुछ कहता है, क्या कहता है कुछ, निर्नुक्रोशो नाम है, यानी क्रूर नाम है, उनका नाम क्या है, क्रूर। क्रूर का अर्थ होता है जो हिंसा करने वाला, तो क्रूर उनका नाम है। अब आगे राम पूछता है वैश्य अपूर्व खलु नाम ध्यम, वैश्य अपूर्व यानी वैश्य यानी दोस्त, यानी अपने मित्र उस विदूषक को कहता है वैश्य यानी दोस्त बंधु, वैश्य अपूर्व में अनोखा, अद्वितीय, खलु निश्चित रूप से, नाम ध्यम नाम यानी अनोखा नाम है, अद्वितीय नाम है। तब विदूषक विचिंत्य यानी सोच करके, एवं तावत प्रसामी, एवं इस प्रकार, तावत तो प्रसामी पूछता हूँ, निर्नुक्रोश इति क एवं भंति, यानी अब विदूषक पूछता है उनसे, निर्नुक्रोश यानी क्रूर नाम, इति ऐसा, क कौन, एवं ही बनती कहती, यानी ये जो क्रूर नाम है ये कहता कौन है। तब कुछ कहता है अम्बा, अम्बा का अर्थ होता है माँ, यानी कुछ कहता है माता जी कहती है। यानी विदूषक ने पूछा ये जो क्रूर नाम है इसका प्रयोग तूने सुना किसके पास है, कौन कहता है। तब कुछ कहता है अम्बा यानी मेरी माँ कहती है। तब विदूषक किम कुपिता एवं भंती उत्त प्रकृतिस्था, किम यानी क्या, कुपिता एवं भरती, कुपिता यानी क्रोधित होकर के, एवं इस प्रकार भंती यानी कहती है, क्या वो क्रोधित होकर के कहती है, उत्तीन अथवा प्रकृतिस्था, या स्वभाव रूप से या सामान्य रूप से कहती है, या जब क्रोध में होती तब कहती है। तब कुछ आगे क्या कहता है, यदा जब, यदा यानी जब, आवियो हम दोनों, बाल भावम जनितम यानी लड़कपन के कारण या बच्चे होने के कारण, किसी दिन कुछ अविन्यम यानी अविन्य का, विन्यहीनता का, पश्यति दिखाई देते, जब हम कुछ चंचलता का व्यवहार करते हैं या दृष्टता का व्यवहार करते हैं, या लड़कपन के कारण, बच्चा होने के कारण हम कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं, तदा तब एवं इस प्रकार अधिक्षेप्ति यानी इस प्रकार से फटकारती है, निर्नुक्रोश्यो पुत्र यानी क्रूर के पुत्रों, माँ चापलम, माँ यानी नहीं, चापलम में चंचलता मत करो, क्रूर के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषक आगे क्या कहता है, एत्यो यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नाम ध्येयम, एत्यो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन द्वार को निर्विशति। तब विदूषक सोचता है एत्यो यानी इन दोनों के, यदि पितुर निर्नुक्रोश इनके पिता का नाम है, क्रूर है, तो नाम ध्येयम एत्यो जननी, नाम यानी नाम, एत्यो यानी इनकी, जननी माता, तेन उनके द्वारा अवमानिता यानी उनके द्वारा अपमानित की गई है, निर्वासिता, एतेन निर्वासिता निकाल दी गई, एतेन इनके द्वारा, वचनेन यानी वचनों से, द्वार को यानी घर से या द्वार से, निर्वस्तित निकाल दी गई है। क्या लिखा है कि यदि इनके पिता का नाम क्रूर है तो इनके पिता ने हमेशा ही अपने वचनों से इसकी, उनकी माँ को परेशान पीड़ित किया होगा और अपमानित किया होगा और अपने घर से निकाल दी होगी। राम सौगतम अपने आप ही मन मन में दृढ़ धिकार है, माम एव अवभूतम मुझे इसके लिए धिकार है, सा तपस्विनी मत करते अपराधेन सौ अपत्यम एव मन युग भक्सेर अक्षरे निर्विश्यति। अब देखो क्या लिखा है आगे, सा तपस्विनी यानी वह तपस्विनी
मत करते अपराध, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण सब पत्यमेव अपनी संतान को ही मन युग भक्षे निर्भिक्षति, यानी क्रूर इतने इस नाम से इन फटकारती है। सहवास्पम अवलोकती, यानी आंसुओं के साथ राम भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसुओं के साथ देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासोयम दारुण च, यानी अति विशाल और यह दारुण यानी क्रूर प्रवास है। विदूषक अवलोक्य, विदूषक यानी विदूषक को अवलोकन दे करके जन अंतकम ओट लेते हुए उसका यानी उसका किनारा लेते हुए सहारा लेते हुए कुतूहलन आविष्टो, यानी इस जिज्ञासा के आवेश में मात्रम अन्यो नाम तो, यानी इनकी माँ का नाम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। राम उसकी ओट लेकर के या विदूषक से कहते हैं कि मैं इनकी माँ का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम, नहीं युक्तम यानी उपयुक्त है, चयन और स्त्रीगतम अनुयुक्तम, यानी दूसरी स्त्री के बारे में सोचना उपयुक्त नहीं है। विशेषतः तपोवन, यानी विशेष रूप से इस तपोवन में। तत् तो को अत्र अभी उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है, तब यहाँ क्या होगा। अब आगे विदूषक जन अंतिकम ओट लेते हुए अहम पुनः प्रसामी, मैं पुनः पूछता हूँ। प्रकाशम सामने किम नाम थे यो जननी, किम यानी क्या नाम थे या नाम है, यू यानी तुम दोनों की, जननी यानी माँ का। लव तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदूषक पूछता कथम यू कैसे या क्या। लव तपोवनवासिनो देवीति नामना आव्यंती, तपोवनवासिनो यानी तपोवनवासी, देवीति यानी देवी नामना आव्यंती, देवी नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु इति, और भगवान वाल्मीकि है जो वधु बुलाते हैं, यानी मेरी माँ के दो नाम हैं। जो तपोवनवासी है वो तो देवी के नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से। राम अपि से इतस्त आवद वैसे, अपियन भी क्या, चयन और इतस्त इत यानी यहाँ इधर, तावत्यन तक, अवश्य यानी मित्र, यानी विदूषक को कहता है मित्र, थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त मात्रम यानी पल भर के लिए, मुहूर्त का अर्थ होता है पल और मात्रम यानी भर के लिए, यानी पल भर के लिए यहाँ आइए। विदूषक उपसत्य पास जाकर के आज्ञा पाओ तू भयाम, यानी आज्ञा पाओ तू भयान, यानी आज्ञा दीजिए महाराज। आगे राम कहते हैं अपि कुमारियो अन्यो अस्माकम च श्रवता समरूप कुटुंब वृतांत, अपि भी कुमारियों इन दोनों इन बादशाहों के, इन कुमारों के और हम अस्माकम हमारे श्रवता सब प्रकार से समरूप समान हैं। कुटुंब वृतान यानी इन दोनों राजकुमारों के, इन दोनों बालकों के और हमारे जो परिवार का वर्णन है वो बिल्कुल समान है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। इयति वेला संजाता रामायण गाने से नियोग किमर्थम न विद्यते, इयति इतनी वेला यानी समय संजाता हो गया रामायण गाने से, रामायण का गान विनियोग, ये रामायण गान का योग किमर्थन किस प्रकार से न विद्यते नहीं हो रहा होगा, यानी इतना समय हो गया रामायण का गान कैसे नहीं हो रहा है। उभो यानी दोनों, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान तवरियति, राजन हे राजा हे महाराज, उपाध्याय यानी गुरु का, दूतो यानी दूत, अस्मान यानी हम के लिए, तवरियति यानी जल्दी कर रहा है, यानी राजा का गुरु का जो दूत है वो हमको लेने के लिए जल्दी में है। तब राम पुनः मैं अपी, मेरे द्वारा भी सामान्य नियम एवं मुनि नियोग, मेरे द्वारा भी सामान्य मुनियों के साथ जाना है। तथा ही जैसे कि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो वर्तनितिर गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम कथा च एयम सलाज्ञा सरसी रूहना अवश्य नियतम पुनाति श्रोता रम्यति च सोयम परिकर। मयापि मेरे द्वारा भी सामान्य नियोग यानी मुनियों का मेरे द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। तथा ही क्योंकि भवतो गायन तो कवि, भवतो गायन तो यानी आप दोनों इसका गुणगान करोगे रामायण का। कविर अपि पुराणो वर्त निधिर, यानी इस कवि तपस्वी और पुरातन कवि वाल्मीकि इसके रचयिता है। गिराम संदर्भोयम, गिराम इन वाणी, संदर्भोयम संदर्भ, अयम इन यह प्रथम अवतीर्ण वसुमतीम, प्रथम अवतीर्ण पहली बार अवतरित, वसुमती धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ है। कथा च एयम सलाज्ञा सर्ष निरूपणाभ्य से नियत, कथा च एयम और ये कथा सलाज्ञा सर्ष निरूपयम नाभ्य से नियत, यानी यह कथा है जो विष्णु भगवान से संबंध रखती है। पुनांति यानी पुण्य को प्राप्त करवाती है। श्रोताओं को रम्यति यानी आनंद देती है। सैन यह अयम यह परिकर यानी श्रोताओं को, यानी ये श्रोताओं को, यह परिकर का अर्थ होता है संयोग, यानी यह नियत संयोग है जो श्रोताओं को पुण्य देता है और आनंद भी देता है। वैसे अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, वैसे
यानी मित्रों अपूर्व अयम यानी अपूर्व अयम यानी अनोखी अयम यानी ये मानव नाम इन मनुष्यों का सरस्वती अवतार यानी ये जो बच्चे हैं ये सरस्वती के अवतार के रूप में है। तद अयम सुवद साधारण जनानाम श्रोतुम इच्छामि तद यानी तो अयम इनमें सुवद जना साधारण यानी अपने जन लोगों के साथ श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निधताम सभासद सन्निधाम इन बुला लिए सभासद इन सभी सभा जनों को बुला लीजिए। प्रेषताम अस्मद अंतिकम सौमित्री प्रेषताम इन भेज दीजिए अस्मद अंतिकम मेरे पास में सौमित्री में लक्ष्मण को मेरे पास में भेज दीजिए। अहम अपि तयो एम अपी तयो एम में अपिन भी तयो निश्चित यानी काफ़ी देर इनके साथ बातचीत करने से मेरे भी बैठे बैठे परिखेदम इन थकान उत्पन्न हो गई है। वी रमन घूम विचरण कृतवान करके अपनी आमीन दूर कर लेता हूँ। इस प्रकार से राम खड़े होकर के घूमने लगते हैं। इति ऐसा निष्क्रांता सर्वे सभी इस प्रकार निकल जाते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ होता है पूरा।